वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1860 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 5 पद 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। मेरा यह विश्वास है कि इब्रानी के अब तक के अध्ययन से आप ये बात अवश्य समझ गए होंगे कि इस पत्री के लेखक इसे कुछ ऐसे विश्वासियों को लिख रहा है जो विश्वास में आकर कई वर्ष होने के बावजूद भी अपने यहूदी भूमिका के श्रेष्ठताओं और यीशु मसीह के श्रेष्ठताओं के बीच असमंजस में पड़े हुए हैं। उनसे लेखक कह रहा है कि समय के विचार से अर्थात विश्वास में आने के बाद जितना समय हुआ है उसके अनुसार ये लोग शिक्षक होना चाहिए था, परंतु अभी भी यही आवश्यकता है कि कोई उन्हें वचन के आदि शिक्षाओं को अथवा प्राथमिक बातों को ही सिखाए। यह इस्तेमाल किया गया आदि शिक्षा करके प्रयोग को देखकर कई लोगों को ऐसी धारणा होने की संभावना है कि वचन संबंधित बिल्कुल सरल बातों को यह आदि शिक्षा करके बुलाया है, जैसे कि बाइबल के पुस्तकों का नाम, यीशु मसीह के चमत्कार कार्य, पुराने नियम की कुछ घटनाओं की जानकारी आदि आदि। अगर आपकी धारणा यही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। इब्रानी की पत्री में ही लेखक यह सूचित किया है कि वचन की प्राथमिक शिक्षा क्या क्या है। छठा अध्याय के प्रथम 2 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यहाँ जितनी भी बातें दी गई है ये सब वास्तव में नींव की बातें अथवा विश्वास जीवन में प्रारंभिक समय में ही समझने की बातें है। पापों से मन फिराना, विश्वास के द्वारा उद्धार, बाइबल में दिए गए विभिन्न प्रकार के बपतिस्माएं जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा इत्यादि, हाथ रखना अथवा सेवा के लिए प्रभु के हाथ में सौंपना, पापी और संत दोनों का पुनरुत्थान, विश्वासी और अविश्वासी का अंतिम न्याय इत्यादि वास्तव में आदि शिक्षा है जो हर एक विश्वासी को विश्वास के प्रारंभिक दशा में ही अवश्य जानना है। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि कई तथाकथित अगुओं को भी इन प्राथमिक बातों की भी जानकारी सही से नहीं है। जिनको प्राथमिक शिक्षा की भी जानकारी नहीं है वो कैसे विश्वासियों की अगुवाई करेंगे? ऐसे अगुओं के द्वारा अगुवाई की जाने वाली कलीसियाएं कैसे आत्मिक सिद्धता की ओर बढ़ेगी? मैं इन बातों को आलोचनात्मक मानसिकता से नहीं बोल रहा हूं। वचन में लेखक इब्रानी विश्वासियों को बताई गई बातों को केवल अपने आप को जांचने और परखने के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमें भी इन आदि शिक्षा की बातों से आगे बढ़कर मसीह सिद्धता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। प्रभात मनन जैसे इस छोटी सेवकाई का उद्देश्य भी वास्तव में और कुछ नहीं, विश्वासियों को जिसको आदि शिक्षा की जानकारी नहीं है उन्हें आदि शिक्षा दे और फिर उन्हें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्रता की सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए वचन से उनकी मदद करे। वचन को केवल ऊपर से नहीं बल्कि गहराई में उतर कर जानने की अनिवार्यता है ताकि हम मसीह सिद्धता की ओर बढ़ सके। लेकिन कैसे हम इन आदि शिक्षाओं की जानकारी पाने के पश्चात मसीही सिद्धता की ओर, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं? प्रभु दया करे। इन बातों की चर्चा हम कल जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन।